दोस्तों नमस्कार। बाबा दादी की कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विमलेश शुक्ल। मित्रों, मैं जो कहानियां सुना रहा हूं इनका कोई बहुत दस्तावेजी साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां आगे बढ़ते हुए मुझ तक भी पहुंची हैं। इसलिए मैं इस कहानी को आपको सुनाने जा रहा हूं। जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए तो उनके मन में एक बार विचार आया कि क्यों न राज्य के जितने भी विद्वज्जन हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, उनको सोने के पात्रों में भोजन कराया जाए। यह विचार उनके मन में आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा, भाई तुम धर्मराज हो, सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, तो दिक्कत क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो एक समय निर्धारित किया गया और उस निर्धारित समय पर भोज का आयोजन हुआ। करीब करीब सप्ताह भर पूर्व विश्वसनीय विशिष्ट लोगों को भेज करके राज्य के सारे विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सारे विद्वानों को आमंत्रण मिल गया। निर्धारित समय पर निर्धारित तिथि को सारे लोग आए भोजन करने के लिए। राज दरबार में सोने के बर्तनों में भोजन परोसा गया। सारे ब्राह्मण बैठ करके भोजन कर रहे थे। उसमें से एक विद्वान ब्राह्मण ऐसे भी थे कि जिनके घर में करीब हफ्ते भर से भोजन नहीं बना था। तो उन्होंने भोजन करते समय सोने की एक कटोरी अपने जेब में रख लिया या कहीं अपने वस्त्र में छिपा लिया। लेकिन ये सब तो भगवान की लीला थी, उनको कुछ बताना था, तो इस तरह से उन्होंने भाव बदल दिया, उस विप्र देवता का मन भी बदल दिया। तो वो सोने की कटोरी उन्होंने अपने धोती में या कुर्ते में, जो भी उनके पास वस्त्र था, जहाँ छुपाने लायक था, उन्होंने छुपा लिया। भोजन के बाद सारे ब्राह्मण निकलने लगे राजा के पास दक्षिणा लेकर के जाने के लिए। अचानक दरवाजे पर एक सैनिक था, उसने उस विप्र देवता को ही रोक लिया और जांच करने लगा। उसको सोने की कटोरी मिली। युधिष्ठिर के समय में उनके राज्य में यह तय था कि अगर कोई चोरी भी करेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब ब्राह्मण के पास वो कटोरी सोने की मिली तो स्वभावतः उसको सामान्य रूप से माना जाएगा कि उन्होंने चोरी की। लेकिन पहरेदार ने फिर भी बहुत ही दयालुता का प्रदर्शन किया और उसने कहा, महाराज आप सीधे कह दीजिए कि गलती से चली आई। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, गलती तो हुई नहीं, ये कटोरी तो मैंने चोरी की है। बात सेनापति तक गई। सेनापति भी अन्न बिन्न करने लगा कि भाई महाराज क्या है, आप धीरे से कह दीजिए चोरी की है, बात खत्म हो, बाप जाइए घर। उन्होंने कहा, ना 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 ना, मैंने चोरी की है तो की है, मैं कैसे कह दूं कि मैंने चोरी नहीं की है। बात आगे बढ़ी, राजा तक गई। अब युधिष्ठिर तो एकदम हतप्रभ, आमंत्रित विप्र देवता, भोजन के लिए चोरी करते पकड़े गए। दंड तो वही जो सबके लिए निर्धारित, चोरी का दंड ही था, मृत्युदंड। बड़े चक्कर में पड़े युधिष्ठिर। उन्होंने भगवान से संपर्क किया। भगवान ने कहा, भाई तुम तो धर्मराज हो, तय करो, ये तुम्हारे ऊपर है, कैसे क्या करना है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। युधिष्ठिर ने सेनापति को हुक्म दिया कि राजकीय सम्मान के साथ विप्र देवता को नजरबंद रखा जाए जब तक फैसला नहीं हो जाता है। सब कुछ हुआ। युधिष्ठिर ने भी बुलाया राजा को। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज क्या दिक्कत है, आप कह दीजिए कि मैंने चोरी नहीं की, भूल बस। उन्होंने कहा, नहीं राजन, चोरी तो मैंने की है। बड़ी परेशानी खड़ी हुई। अब आमंत्रित ब्राह्मण को चोरी के दंड में फांसी देना भी बहुत सामान्य बात तो थी नहीं। ये बात आगे बढ़ी। फिर कृष्ण से जब बात हुई तो कृष्ण ने कहा कि भाई देखो, दैत्यों के राजा के पास चलो। तो दैत्यों के राजा के पास ये लोग गए तो उसने अपने राज्य में भगवान कृष्ण को और युधिष्ठिर को
आने ही नहीं दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा भाई, तुम लोग देवता हो, तुम लोग बड़े धर्मात्मा हो, हम तो राक्षसों के राजा हैं, हमारे पास क्या है। खैर बहुत अन्न बिनने के बाद 3-4 दिन के बाद मौका मिला, युधिष्ठिर गए तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि राजन इस तरह का है, क्या करूं मैं, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो दैत्यों के राजा ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग बीच से ही फैसला लेते हो, तो इसलिए निर्णय सही नहीं होता है। निर्णय लेना हो तो घटना के मूल में जाना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहां से पता करो इस चीज को कि जहां से इसकी उत्पत्ति हुई हो, इस चोरी की जड़ कहां है ये पता करो। युधिष्ठिर लौट आए, राजदरबार में पुनः ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। उन्होंने कहा महाराज, आप अगर चोरी स्वीकार ही कर रहे हैं तो हमको ये तो बताइए कि आखिर आपको ये चोरी करनी क्यों पड़ी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो राजन, जब तुम्हारा आमंत्रण गया मेरे घर पे, तब भी मेरा पूरा परिवार 3 दिनों से भूखा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने क्षुधा तृप्ति के लिए लोभवश तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया, जबकि एक अभिभावक की, एक गार्जियन की, एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य की जिम्मेदारी है कि पूरा परिवार जब सुखी हो तब वो सुख के साधनों का उपयोग करे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरा ये कि मैं आपके यहाँ भोजन किया जबकि मेरा परिवार 10 दिनों से भूखा था, तो दूसरा झूठ बोला, दूसरा पाप किया मैंने। और अब मैं तीसरा झूठ नहीं बोल सकता, तीसरा पाप नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इस कटोरी की चोरी ही इस नियत से की थी कि ये सोने की कटोरी अगर मेरे घर में पहुंच जाएगी तो मेरे परिवार को महीनों का राशन उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं अब तीसरा झूठ नहीं बोल सकता। युधिष्ठिर को बात समझ में आ गई। कृष्ण मुस्कुराए, युधिष्ठिर की तरफ देखा, उन्होंने कहा कुछ समझे? तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी बात तो समझ में आ गई। और कहा जाता है कि उसी समय से एक यह नियम बना कि अगर कोई ब्राह्मण को भोजन के लिए अपने घर पे बुलाए तो उसके बाकी परिवार के सदस्यों के लिए समतुल्य भोजन की व्यवस्था दक्षिणा के सहित करे। और संभवतः तभी से परंपरा चली आ रही है कि अगर आप किसी को निमंत्रित करें तो उसके परिवार को, परिवारजनों को उसी स्तर का भोजन और सुख सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करें। आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार।